नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जब से मोहम्मद मोइजू मालदीव के प्रेसिडेंट बने हैं तब से इस छोटे से भारत के पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के रिश्ते चर्चा में हैं। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच का तनाव जग जाहिर हो चुका है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी हलचल मचाई कि मालदीव के 3 मंत्रियों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये छोटा सा मुल्क मालदीव, जिसकी मदद के लिए भारत हमेशा तत्पर रहता है, वो क्यों भारत का साथ छोड़ रहा है? और इस सवाल का जवाब है चीन। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार 6 लाख से भी कम आबादी वाले मालदीव में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए चीन बेताब है, और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू को वेलकम करने के लिए चीन पलक पावड़े बिछा रहा है। दरअसल मालदीव को यूं तो उसके खूबसूरत बीचों और उसकी शानदार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसकी वजह से जाना जाता है, लेकिन जो बात मालदीव को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अहम बनाती है वो है उसकी लोकेशन। मालदीव में 1000 से ज़्यादा द्वीप हैं। इन 1000 से ज़्यादा द्वीप समूहों में 100 ही करीब ऐसे हैं जहां पर इंसान रह सकते हैं। और ये देश मालदीव हिंद महासागर में एक ऐसी जगह पर स्थित है जो इंटरनेशनल व्यापार का एक बड़ा रास्ता है और ख़ास रास्ता है। ख़ासतौर से चीन के लिए यूरोप और पश्चिमी एशिया में अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ये रास्ता बेहद अहम है, हिंद महासागर वाला, जहां मालदीव स्थित है। दरअसल चीन अपनी ज़रूरत की जो एनर्जी का इंपोर्ट वो करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खाड़ी के देशों से खरीदता है, मिडिल ईस्ट से। और वो रास्ता जो वो इंपोर्ट करता है वो हिंद महासागर के रास्ते से होकर ही चीन पहुंचता है। हिंद महासागर एक ऐसा इलाका है जहां की बादशाहत इंडियन नेवी के हाथों में है। इंडियन नेवी यहाँ बड़ी ताकत है। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कभी भारत के साथ युद्ध होता है या अमेरिका के साथ युद्ध होता है तो इस इलाके में इंडियन नेवी बड़ी नाकेबंदी करके उसके व्यापार को ठप कर सकती है। लिहाजा चीन किसी भी सूरत में हिंद महासागर में अपने फौजी अड्डे बनाना चाहता है। इसी कवायद के तहत चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना नेवल बेस बना लिया है। चीन ने श्रीलंका को भी अपना भारी कर्ज देकर उसको कर्ज के बोझ के तले दबाया और उसके बदले में हम्बनटोटा जैसा उसका पोर्ट चीन ने कब्जा लिया और उस पर अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं चीन पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट CPEC के तहत कई बिलियन डॉलर्स खर्च करके ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है ताकि वहां उसे अपना नेवल बेस बना सके अरब सागर में, जो कि हिंद महासागर के नज़दीक है। यही नहीं, मालदीव के निकट डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का नेवल बेस मौजूद है। रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का भी ओवरसीज बेस मौजूद है। यानी इतने अहम इलाके में चीन किसी भी सूरत में अपने नेवल बेस को बनाना चाहता है, क्योंकि वहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके नेवल बेस मौजूद हैं और भारत तो वहां पर मौजूद है ही। और इसीलिए चीन मालदीव पर कई सालों से डोरे डाल रहा है। मालदीव भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ भारत का पुराना दोस्त भी रहा है। 1980 के दशक में जब मालदीव को ड्रग्स और तस्करी का अड्डा बनाने के लिए अब्दुल गयूम की सत्ता को पलटने की साजिश हुई थी, उस वक्त उन्होंने कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन सबसे आगे भारत आया था और सबसे पहले भारत आया था। इंडियन आर्मी ने एक बेहद आक्रामक कमांडो ऑपरेशन चलाकर मालदीव को बर्बाद होने से बचाया था। 1965 में जब मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, तब भारत सरकार सबसे पहली सरकार थी जिसने उसे मान्यता दी थी, मालदीव को, एक आज़ाद मालदीव को। इसके अलावा भारत हर मुसीबत के वक्त मालदीव की मदद करता रहा है। कोरोना महामारी के वक्त तो वैक्सीन से लेकर आर्थिक मदद तक भारत ने मालदीव को मुहैया कराई। भारत और चीन के बीच, चीन और भारत दोनों ही मालदीव में अपना असर चाहते हैं। भारत उसका पड़ोसी है, पुराना दोस्त है, लेकिन चीन अब हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन की वजह से वहां अपना प्रभुत्व चाहता है। और इसी वजह से मालदीव और भारत और चीन के बीच का एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। मालदीव को भारत की दोस्ती से दूर ले जाने के लिए चीन ने काफ़ी कोशिशें की और उसको पहली कामयाबी साल 2013 में मिली थी, जब चीन के करीबी कहे जाने वाले अब्दुल्ला यामीन ने भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद को चुनाव में मात देकर राष्ट्रपति का पद संभाला था। साल 2013 से 2018 तक यामीन के 5 सालों के शासनकाल में भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। तो वहीं चीन ने इस मुल्क के कई प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया था। 2014 में तो चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मालदीव का दौरा किया और कई समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके बाद यामीन की सरकार ने अपने लामू एटोर द्वीप पर नागरिक आबादी को हटाना शुरू कर दिया
और चीन के लिए फौजी अड्डा बनाने की भूमिका तैयार हो गई। लेकिन 2018 में भारत के समर्थक मोहम्मद सोली की सत्ता आ गई और मालदीव चीन के बजाय एक बार फिर से भारत के करीब आने लगा। लेकिन फिर भी पिछले साल सितंबर में यामीन के ही चेले मोहम्मद मोइजू की जीत हुई, जिसे मालदीव में चीन के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की जीत माना जा रहा है। इस जीत के बाद ही इस जीत के दौरान मोइजू ने जो भारत विरोधी रंग दिखाने शुरू किए अपनी इलेक्शन कैंपेन में, और जीत के बाद वो भी अब सामने आने लग गए हैं। अपना इलेक्शन कैंपेन जो मोहम्मद मोइजू ने चलाया था वो इंडिया आउट के नारे के साथ चलाया था। मोइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले तो अपने देश से भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा जो मालदीव में मौजूद हैं। इसके बाद मोइजू ने भारत के साथ वो हाइड्रोग्राफिक समझौता रद्द कर दिया जो पिछली सरकार के दौरान हुआ था, और उस वक्त हुआ था जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए थे। उस समझौते को मोहम्मद मोइजू ने रद्द कर दिया। यही नहीं, मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत नहीं बल्कि टर्की पहुंचे। इससे पहले मालदीव का हर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली विदेश यात्रा भारत की करता था, लेकिन मोहम्मद मोइजू ने पहली विदेश यात्रा टर्की की और इसके बाद अब वो चीन पहुंचे हैं। जाहिर है मोहम्मद मोइजू मालदीव में चीन का वो मोहरा है जिसे शी जिनपिंग ने अपने प्रभुत्व में मालदीव को लेने के लिए खड़ा किया है। अब देखना होगा कि भारत मालदीव को पूरी तरह से चीन के कब्जे में जाने से कैसे रोकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।